नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के संघ गाथा के इस महा सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। इस एपिसोड में हम किसी सिद्धांत, किसी आंदोलन या किसी विचारधारा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम सीधे उस मिट्टी पर जा रहे हैं जहां सेवा सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक निरंतर कर्म बन जाता है और वही कर्म समय के साथ एक चिकित्सालय का रूप लेता है। नागपुर की दो महान संस्थाएं स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन और माधव नेत्रालय सिर्फ अस्पताल नहीं है, यह मानवता के मंदिर है जिन्होंने संघ की सेवा परंपरा से प्रेरणा लेकर हजारों लोगों को न केवल उपचार दिया बल्कि उन्होंने नया जीवन भी दिया। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे संघ का सेवा तत्व मेडिकल विज्ञान के साथ मिलकर पूरे समाज को बदलने का कार्य कर रहा है। केवल बातें नहीं, काम, सेवा का काम। मैं भारत माता हूँ। मेरी सबसे बड़ी पूजा मंदिरों में नहीं होती, मेरी पूजा होती है सेवा में। जो मेरे संतानों के दुख को अपना दुख समझे, जो भूखे को भोजन, निर्बल को साहस और निराश को आशा दे, वही मेरा सच्चा आराधक है। राष्ट्रभक्ति नारों से नहीं, हृदय की करुणा से जन्म लेती है। और जो मेरे लिए जिए, मेरे लोगों के आंसू पोंछे, मेरे गांव-गांव में प्रकाश जगाए, मैं उसी को राष्ट्र सेवक कहती हूँ। स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल मेडिकल मिशन जो है, ये इसको अभी पिछले ही वर्ष 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यहाँ की जो शुरुआत थी वो स्वयंसेवकों द्वारा बहुत ही छोटे प्रमाण में हुई थी और जैसे कि आप जानते हैं स्वयंसेवकों की स्वेच्छा से और मार्गदर्शन से ही ये अभी आज की स्थिति में पहुँचा है। एक गौशाला के छोटे सी जगह पे ये शुरू हुआ था और आज ये इतना बड़ा हो चुका है कि लगभग 100 से ज़्यादा बेड या 100 बेड हमारे पास है। आज की स्थिति में हमारे यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स की दृष्टि से अगर बताएं तो हमारे यहाँ पे सारी उन्नत जो शस्त्रक्रियाएं होती है ऑर्थोपेडिक्स से संबंधित, वो हम सारी कर पा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है यानी कृत्रिम प्रत्यारोपण जोड़ों का, स्पाइन सर्जरी, न्यूरो सर्जरीज होती है ब्रेन से संबंधित। हमारा क्योंकि हॉस्पिटल ये हाईवे से काफ़ी करीब है तो हमारे यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रॉमा पेशेंट्स रहते हैं, वो काफ़ी समय में या काफ़ी प्रमाण में आते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे होता है। अपने हॉस्पिटल में, स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन के हॉस्पिटल में आसपास के जो कई सारे गांव है, सैकड़ों गांव है, वहाँ से स्वयंसेवकों के पहले के कार्य की वजह से सारे पेशेंट्स अपने यहाँ आते हैं। ग्रामीण इलाकों से भी, अभी तो नागपुर के शहरी इलाकों से भी पेशेंट आना शुरू हो चुके हैं। उसी तरह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेशेंट्स भी अपने यहाँ पे काफ़ी मात्रा में अभी बढ़ गए हैं। समाज में विषमता हमेशा से रही है, कुछ प्रमाण में अभी भी रहती है। समाज में जो है हर एक व्यक्ति के प्रति आदर भाव, अपनापन, ये अगर है तो आप समझिए कि अपने देश के लिए उसको अलग से कुछ अलग विचार करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो अपने समाज के प्रति एकनिष्ठ है तो इस हिसाब से जो निरंतर कार्य चल रहा है उसे और आगे लेके जाने की ज़रूरत रहेगी। और मुझे लगता है कि हर एक स्वयंसेवक अपने निजी तौर पे ये कर ही रहा है। इसका प्रारूप और स्वरूप अभी बड़ा होता जा रहा है। केवल निजी रूप पे, वैयक्तिक रूप पे ना रहते हुए ये एक कैसे कहें, संगठित रूप में ये हो पा रहा है और इसे और संगठित रूप में और बड़े पैमाने पर होना और इस जिसकी वजह से कि ये हमें ये ना बताना पड़े कि हम भारत के, कोई भी हमें देखे, हमारे स्वभाव को देखे, हमारे बातचीत को देखे, हमारे रंग ढंग को देखे, समझ जाए कि ये भारतीय है। स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन का पैथोलॉजी विभाग चिकित्सा जगत का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ माना जाता है। यह अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब कई आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है,
जहां ऑटोमेटिक हीमोग्लोबिन परीक्षण से लेकर बायोकेमिस्ट्री, हार्मोन जांच, सिकल सेल टेस्ट, HbA2 तथा इलेक्ट्रोलाइट जैसी जटिल और महत्वपूर्ण जांचें अत्यंत सटीकता के साथ की जाती हैं। संघ का जो शुरुआती दौर से आज तक का रूप है, उसमें देखिए आप लोग जुड़ते ही रहे हैं। जैसे आज अभी परम पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत कहते हैं कि समरसता, सामाजिक समरसता जो है वो एक बहुत ही बड़े रूप में आज की स्थिति में हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है संघ की दृष्टि से। और सामाजिक समरसता का जो फायदा है वो आने वाले काल में या अभी भी एक समाज के संगठन में बहुत महत्वपूर्ण एक क्या कहेंगे उस हिस्सा है या उसकी वजह से वो होता है। तो जब से शुरू हुआ है ये, उससे निरंतर जो कार्य करते आ रहे हैं स्वयंसेवक और संघ के वरिष्ठ अधिकारी वगैरह, उनकी वजह से ये आज का रूप देखने मिल रहा है। और ये क्या कहेंगे मतलब भारतवर्ष के लिए ये एक वरदान जैसा है। इससे ज़्यादा और मतलब शब्द नहीं सूझ रहे हैं कि एक भारतवर्ष के लिए एक वरदान है आज की स्थिति। करीब 50,000 लोगों की OPD आज की तारीख में ये विवेकानंद मेडिकल मिशन में होती है। करीब 6,000 IPD पेशेंट्स इसमें रहते हैं। गत 2 वर्षों से पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में यह संस्था ने एक विशेष रूप से काम किया है। आपको मुझे बताते हुए बहुत यह होता है कि सेंट्रल इंडिया में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में एक यह संस्था को एक महारत हासिल है। 1 महीने में करीब 30 बच्चों से करीब 40 बच्चों तक यहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं। सिर्फ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का विषय नहीं, तो यहाँ पर सब तरह की शस्त्रक्रियाएं होती है। कार्डियोलॉजी का एक विशेष सेंटर करके ये डेवलप हो रहा है। हम लोग अगले साल करीब 250 बेडेड का नया हॉस्पिटल का भूमि पूजन करने जा रहे हैं और नागपुर के आसपास में यह एक हॉस्पिटल एक बहुत नाम रूप से अच्छे रूप से आगे बढ़ने जा रहा है। रोज के पेशेंटों का आना जाना और उनका जो भी इसमें समाधान है, यही हमको गौरवशाली बात हमें लगती है। ऑपरेशन का नाम सुनते ही मन में स्वाभाविक रूप से एक डर पैदा हो जाता है, लेकिन विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल का सर्जरी विभाग अपनी कुशल और अनुभवी टीम के साथ इस डर को आत्मविश्वास में बदल देता है। यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन सहज, सुरक्षित और अत्यंत सटीकता के साथ किए जाते हैं। लेप्रोस्कोपी तकनीक, जिसे दूरबीन की सहायता से किया जाता है, की मदद से अपेंडिक्स, पित्ताशय, आंत, किडनी आदि अंगों के ऑपरेशन बिना पारंपरिक चीर-फाड़ के संपन्न हो जाते हैं। आधुनिक उपकरणों और उन्नत तकनीक के उपयोग से मरीज मात्र 2 से 3 दिनों में अपनी सामान्य दिनचर्या पर लौट सकता है। ऑपरेशन से पहले आवश्यक जांचों जैसे एक्सरे, मल्टी स्लाइस CT स्कैन, सोनोग्राफी और अत्याधुनिक पैथोलॉजी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होने के कारण मरीज और उसके परिवार को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलती है। इसमें मैं एक रोचक आपको किस्सा सुनाऊंगा। मैं एक काम करता था जब बाहर, यहाँ पे 2009 या 8 के पहले, जब मैं इस अस्पताल में नहीं था, तब मेरे एक एनेस्थेटिस्ट जो रहते हैं, भूल तज्ञ, डॉक्टर सचिन जी जाम्बोरकर, जिनका आज का दायित्व जो है वो है सेवांकुर के अध्यक्ष है वो। तो वो उनके साथ काम करते करते उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एक बार 3य वर्ष के वैद्यकीय विभाग में आइए करके। बड़े भाई का आदेश सुन के हम वहाँ पे गए पहले 2008-9 के उसमें, और 1 साल वो एक तब की बात थी। उसके बाद से जो मैंने वहाँ का सारा माहौल वगैरह देखा, उसके बाद कभी उनको मेरे जो सचिन जी जाम्बोरकर है उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप फिर से जाइए करके। प्रति वर्ष वहाँ पे जाते रहे हैं, वहाँ पे सेवा देते रहे हैं, लोगों का उत्साह देते, क्योंकि 3य वर्ष में सारे पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। उनका वो उत्साह देख के, उनके विचार आदान प्रदान करने के बाद
बड़ा आनंद मिलता है वहाँ पे, एक समाधान मिलता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं अपने दृष्टि से, जो अपने कंट्रीब्यूशन है समाज के संगठन में, वो उसको निभा पा रहे हैं। अस्पताल की जो जगह है ये पूर्व सर संघ चालक जो थे देवरस जी, उनकी द्वारा डोनेट की गई जगह है और उस पर डॉक्टर सालपेकर जी जो थे हमारे सीनियर यहाँ के, उन्होंने ये शुरुआत की थी अपने स्वयंसेवकों के लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलके। और तब बहुत जैसे गायनी यानी जो लोग डिलीवरी के लिए वगैरह आते हैं उनके हिसाब से वो ट्रीटमेंट शुरू की गई थी। हमारे देश में हृदय रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और एंजियोप्लास्टी तथा बाईपास जैसे उपचार अत्यंत खर्चीले होने के कारण आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन जाते हैं। लोगों को उत्तम उपचार सुलभ दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन में आधुनिक हार्ट सेंटर की स्थापना की गई है। इस हृदय रोग विभाग में हार्ट पेशेंट्स की संपूर्ण देखभाल अत्यंत विशेषज्ञता और संवेदनशीलता के साथ की जाती है। यहाँ के अनुभवी हृदय सर्जन विभिन्न हृदय संबंधी बीमारियों के निदान, उपचार और रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से जन्मजात हृदय रोगों से पीड़ित छोटे बच्चों के लिए यहाँ अनुभवी हार्ट सर्जन, सेवाभावी परिचारिकाएं, निपुण तकनीशियन तथा सहायक साथियों की समर्पित टीम निरंतर कार्यरत रहती है। जब से मैं विगत 15 वर्ष से ज़्यादा से यहाँ पे जुड़ा हूँ, मैंने भी यहाँ का जो बढ़ा हुआ रूप है वो छोटे से बड़ा होते हुए देखा हुआ है। जब मैं शुरुआत में आता था तब यहाँ पे सप्ताह में एक बार आता था। पेशेंट्स भी आते थे, नहीं आते थे, ऑर्थोपेडिक्स से संबंधित, क्योंकि तब गायनिक वगैरह का काफ़ी डेवलप हो चुका था। ऑर्थोपेडिक्स के लिए फिर पेशेंट्स के आना, फिर सप्ताह में 2 बार 3 बार ऐसे करते करते अभी मैं यहाँ पे लगभग फुल टाइम उपलब्ध रहता हूँ। सर्जरीज़ में हमारे पास शुरू में सियाम जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जरी का एक अभिन्न अंग बन चुका है अभी आज की तारीख में, तो वो सियाम नहीं था, अभी वो सियाम अवेलेबल हो गया है। उसी के साथ में ऑपरेशन थिएटर्स जो पहले उस वक्त के हिसाब से थे, अभी वो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स बन गए हैं। तो इन सारी चीज़ों में जो है हमारे जो स्वयंसेवक है, संघ से संबंधित लोग हैं, उनके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन से ही ये सारी चीज़ें आज के रूप में संभव हो पाई है। मैं भगवा ध्वज हूं। सेवा में कोई भेद नहीं होता। किसी का रंग, मत, भाषा, जाति मेरे सामने उसका अर्थ नहीं रहता। दुख जब मनुष्य को छूता है तब वह केवल मनुष्य रह जाता है और उसे उठाना यही मेरा धर्म है। जिसके घर में अंधकार हो, जिसके जीवन में संकट हो, जिसके हृदय में अकेलापन हो, उसकी सहायता करना ही मेरी परंपरा, मेरा सत्य, मेरा तप है। मैं स्वयं सेवक को सिखाता हूं कि सेवा उपकार नहीं, कर्तव्य है, और कर्तव्य वही है जो बिना भेदभाव के हर पीड़ित तक पहुंचता है। ऑर्थोपेडिक्स के अलावा हमारे यहाँ पे ऑब्स्टेटिक गायनिक यानी स्त्री रोग के जो संबंधित इलाज है वो भी भारी प्रमाण में होता है। फिजिशियन जो रहते हैं वो 24 घंटे हमारे यहाँ उपलब्ध रहते हैं। आईसीयू है, सीटी स्कैन है, खून की जांच से संबंधित पैथोलॉजी जो आवश्यक है इन सारे हॉस्पिटल के कार्यकाल में, वो सारे अवेलेबल है। आज की स्थिति में हम ऐसा कह सकते हैं कि एक या 2 चीज़ें छोड़ के हम लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है और कर रहे हैं। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य या ये वो समय ऐसा लग रहा था कि ये संघ ये अपना जो भारत को स्वतंत्रता मिलने तक ही चलेगा, उसके बाद में इसका कार्य रुक जाएगा। लेकिन मूलतः संघ का जो भी स्थापना का उद्देश्य और ये था कि समाज में के, और ये डॉक्टर हेडगेवार जी को ये भी अपेक्षित नहीं था कि पूरे जो पूरा भारत की लोक संख्या है उन्होंने संघ का हो जाना चाहिए। इनको यही लगता था कि समाज में के जो 2% लोग हैं, 1 से 2% लोग ही संघ में जुड़े और वो संघ की एक जो समाज के छोटे से आखिरी के वर्ग है वो आखिरी के वर्ग तक उसकी सेवा दे, ये संघ का उद्देश्य से उन्होंने संघ स्थापन किया। उसके बाद में द्वितीय सरसंघ चालक गुरुजी गोलवलकर जी ने भी उसमें बहुत योगदान करते हुए संघ को बहुत पूरे देश भर में उसका ये हुआ
तृतीय सरसंघ चालक के पीरियड में संघ भारत के बाहर भी गया और बहुत अच्छे अच्छे, ऐसी स्थिति नहीं है कि समाज का जो भी कुछ जो कोई पढ़ नहीं रहा है तो प्रचारक बन गया। संघ के सब प्रचारक, सब जो अधिकारी लोग हैं या संघ के जो भी पदाधिकारी लोग हैं, ये आपको देखता है तो बहुत पढ़े हुए लोग हैं। ऐसा बोले जाता था कि संघ के जो चतुर्थ सरसंघ चालक जी है, चतुर्थ सरसंघ चालक जी के बारे में ऐसा बोले जाता था कि आपने एक बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ, आपको मालूम होगा, ज्ञात होगा कि फिजिक्स के बहुत बड़े प्राध्यापक थे रज्जू भैया जी। तो रज्जू भैया जी के बारे में ये भी बोले गया है कि रामन जी ने ये भी बताया था कि आप संघ को इतना बड़ा अधिकारी जो है, ये वजह से इतना बड़ा शास्त्रज्ञ, और ऐसे संघ में आप देखेंगे तो बहुत अच्छे पढ़े हुए लोग संघ को आज मिले हैं और वो समाज के लिए खुद का परिवार छोड़ते हुए, समाज खुद के परिवार को आगे बढ़ाना ये करते हुए संघ के प्रचारक बन के संघ को उन्होंने बढ़ाया है। स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन का भी इलाज करता है। यहां दवाइयों से पहले सम्मान मिलता है और फीस से ज्यादा इंसानियत की कीमत होती है। यही कारण है कि यह मिशन सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि पूरे सेवा परिवार की पहचान बन चुका है। यहां पर मरीजों को भगवान का रूप माना जाता है और हर उपचार को सेवा का विस्तार समझा जाता है। आँखों के संबंधित जो यूनिट है हमारे यहाँ, वो भी काफ़ी पुराना है और अभी भी वहाँ पे कैटरैक्ट, कॉर्निया प्रत्यारोपण जो रहता है, आपने सुना होगा कॉर्निया प्रत्यारोपण, वो सर्जरीज भी अपने यहाँ होती है। ग्लोकोमा यानी काच बिंदु का इलाज केवल मेडिसिन द्वारा नहीं तो सर्जरी द्वारा भी अपने यहाँ पे होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें करते तो है हम, पर उसमें उद्देश्य ये नहीं कि हम ये कर पाए। उद्देश्य ये है कि अपने जो पेशेंट्स हैं, अपने जो यहाँ पे इलाके के रहने वाले लोग हैं, उनको एक गुणवत्तापूर्वक या अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिले, और वो भी सस्ती दरों में कहेंगे, यानी जो बाहर प्राइवेट में होता है उसके मुकाबले कई गुना सस्ती। हर एक का हक बनता है अच्छी ट्रीटमेंट का, और वो अपन उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। 2014 में एक छोटे से केंद्र से शुरू हुआ माधव नेत्रालय आज एक सुपर स्पेशलिटी आई इंस्टीट्यूट के रूप में खड़ा है, जहां मोतियाबिंद से लेकर रेटिना, ग्लूकोमा और कॉर्निया तक के नेत्र चिकित्सा की हर उन्नत तकनीक उपलब्ध है। यह संस्थान केवल इलाज नहीं करता बल्कि लोगों को आशा लौटाता है। सैकड़ों लोगों को जो दुनिया को धुंधला देख रहे थे, यहां से नई रोशनी लेकर लौटते हैं। किसी ने पहली बार अपनों का चेहरा साफ देखा तो किसी ने वर्षों बाद भोर का सूर्य फिर से महसूस किया। माधव नेत्रालय सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि संघ की सेवा दृष्टि का चमकता हुआ दिव्य उदाहरण है। 25 फरवरी 1995 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवाल का उपाख्य श्री गुरु जी की स्मृति में माधव नेत्र पीढ़ी अर्थात माधव आई बैंक के नाम से प्रारंभ हुआ। उस समय जो आई बॉल या कॉर्निया का संकलन होता था वो स्थानीय नेत्र चिकित्सकों को दिया जाता था और उसका प्रत्यारोपण होता था। 2014 में तत्कालीन सरकार व माननीय सुरेश राव जी जोशी, भैया जी जोशी के नाम से वो प्रचलित है, उनके मार्गदर्शन में माधव नेत्रालय चैरिटेबल ट्रस्ट बना। 2018 में माधव नेत्रालय संकल्प केंद्र का शुभारंभ हुआ। इसको 7 वर्ष हो चुके हैं। इसी दरमियान द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर द्वारा 5.82 एकड़ भूखंड वासुदेव नगर में माधव नेत्रालय को लीज पर मिला। ये दोनों संस्थाएं सिर्फ अस्पताल नहीं है बल्कि सेवा के जीवन का एक जीवित चरित्र है। संघ ने देश को ऐसी हजारों संस्थाएं दी है जहां इंसान पहले आता है, फीस बाद में देता है। कई बार फीस आती ही नहीं, फिर भी इलाज पूरे सम्मान के साथ और पूरा किया जाता है।
और वो भी समर्पण भावना के साथ। हमारे ट्रस्ट ने निश्चित किया कि इसका विस्तारीकरण किया जाए। इस योजना को ध्यान में रखते हुए 30 मार्च 2025 गुड़ पड़वा के पावन पर्व पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत जी की उपस्थिति में उसका शिलान्यास किया गया। ये दोनों ही प्रकल्प सेवा के लिए समर्पित हैं। माधव नेत्रालय का ध्येय वाक्य है राष्ट्रीय स्वहा इदम राष्ट्राय इदनमम। हमारे यहाँ कुछ प्रकल्प कम्युनिटी सर्विसेज के लिए समर्पित हैं। उसमें सबसे पहला माधव नेत्र बैंक। जिस समय माधव नेत्र पीढ़ी की स्थापना हुई थी उस समय तो स्थानीय डॉक्टर्स को कॉर्निया दिया जाता था। 2022 में माधव नेत्र पीढ़ी का विधिवत स्थानांतरण माधव नेत्रालय में हो गया। यहाँ पर कॉर्निया का संकलन, मूल्यांकन और उसका प्रत्यारोपण, वैद्य की भाषा में इसको कैरेटोप्लास्टी बोलते हैं, पूरा निःशुल्क किया जाता है। पिछले वर्ष 152 कॉर्निया मिले। 11 लोगों का यहीं पे प्रत्यारोपण हुआ कॉर्निया का। जो और कॉर्निया थे स्थानीय डॉक्टर्स को दिया गया। ये पूरा प्रकल्प निःशुल्क रहता है। आरएसएस कहता है कि सेवा दूर से नहीं बल्कि पास जाकर और करीब जाकर हाथ जोड़कर जमीन पर उतरकर करनी चाहिए। और नागपुर की ये दोनों संस्थाएं स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन और माधव नेत्रालय इस बात को केवल दोहराती नहीं है बल्कि साक्षात सिद्ध करती है। यह संस्थाएं बताती है कि सेवा किसी भाषण, किसी पोस्ट या किसी घोषणा से नहीं बल्कि सेवा तब होती है जब स्वयंसेवक किसी पीड़ित की धड़कन के पास जाकर खड़ा हो जाता है, किसी असहाय को सहारा देता है, तब होता है। दूसरा जो सेवा प्रकल्प है ROP, रेटिनोपैथी प्री मैच्योर। जो प्री मैच्योर बच्चे रहते हैं उनका रेटिना पूरा विकसित होता नहीं, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनका विकास नहीं होता, वो जन्म से ही अंधे हो जाते हैं। यदि उनका समय से चेकअप हो, 25 से 30 दिन के अंदर, अधिक से अधिक 1 माह के अंदर ऐसे बच्चों का चेकअप हो जाता है तो उनके जीवन में रोशनी रहती। नहीं तो बहुत बार उनका जीवन अंधत्व का लिए समर्पित हो जाता और जीवन उनका अंधेरे में जाता। ये प्रकल्प हम लोग निःशुल्क करते हैं। इसके माध्यम से नागपुर में कई अस्पताल से टाइप किया है, जैसे डॉगा हॉस्पिटल है, मातृ सेवा संघ है और कई प्राइवेट हॉस्पिटल। वहाँ हमारी टीम जाती है और वहाँ पे इलाज करती है। यदि ऑपरेशन की नौबत आएगी बच्चे को तो लेजर, पोर्टेबल लेजर के द्वारा वो भी इलाज करते हैं। आज के एपिसोड में हमने भारत को दिखाया जहां सेवा संगठन की आत्मा है और जहां संघ संस्कृति को जोड़ते हुए समाज को सशक्त बनाता है। स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन और माधव नेत्रालय, ये दोनों उदाहरण वही है जहां बातें कम और काम ज्यादा होता है। राष्ट्र निर्माण के कई पहलू है। 360 डिग्री राष्ट्र निर्माण की यात्रा दिखाते हुए हमने आज आपके सामने इस सेवा कार्य को दिखाया, क्योंकि यह संघ गाथा का कार्यक्रम केवल बातों का नहीं है, कामों का हिसाब देने वाला भी है। आज के एपिसोड में आपने जो देखा वो औरों को बताइए ताकि औरों को भी ये पहलू पता भी चले और शायद इस प्रकार का काम करने की प्रेरणा भी मिले। संघ गाथा की सीरीज जारी है, खुद देखिए, दूसरों को दिखाइए। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है।